वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उनका वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। वॉइस ऑफ मानवता आप सभी जानते हैं कि हक सच की आवाज उठाता है। आज का प्रोग्राम हमारा है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो मानवता की सेवा करना जानते हैं या मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम जिंदा मानते हैं। वरना दुनिया को दुखी करना या तो जो मुर्दे लोग वो भी जानते हैं। तो हमारे साथ में आज मेहमान जुड़े हैं जी, खास मेहमान है हमारे साथ में सुमन मंडल मेहरा जी। और अब इनका जो है आप सभी जानते हैं कि फेसबुक के इनका ग्रुप भी है, और उसमें हमने वीडियो देखा था इनका जो मजलूमों की सेवा करते देखा हमने इनको। तो हमने हमारा जो वॉइस ऑफ मानवता है चैनल, ये आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है आप सभी की आवाज, सच्चे लोगों की आवाज। तो हमने इनसे मुलाकात किया है, तो उनको अपने इंटरव्यू के साथ ले लिया। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी सुमन मंडल मेहरा जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को भी कालजारी कोरते दिलारी गहराई तक सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपको भी विशेष तौर पे धन्यवाद जी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम भी आपसे जुड़े और हमारी मन की जो बात है जो सेवाओं के प्रति है वो भी हम आपसे कुछ बातें करें। तो इसलिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुमन जी, इसका नाम देखा होगा आपने, वॉइस ऑफ मानवता। इसका मतलब ये आपकी खुद की आवाज हमने जोड़ नहीं रहे, हम आपकी आपकी मतलब खुद की आवाज के साथ में हम जुड़ रहे हैं या आपको जोड़ रहे हैं, हाथ में ऐसा है। इसका मतलब ये है। तो इसमें जो है ना, हमने कोई एहसान नहीं या कोई ऐसा नहीं किया काम, हम तो सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप अच्छा काम कर रही है, इस करके हमने आपको हम तो बुरे आदमी का इंटरव्यू लेते हैं, तो अच्छे को तो क्यों लेंगे। तो डॉक्टर कोहली, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सुनीता लोहिया जी जुड़ी हमारे साथ। तो सुनीता लोहिया जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। थोड़ा सत श्री अकाल जी। आराम से बैठ जाइए, लाइव जा रहा प्रोग्राम हमारा ये। साथियों, बताना चाहते हैं हमारा फेसबुक को लाइव जा रहा प्रोग्राम है। अगर कोई और जुड़ना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है बहन जी से, तो आ जाए। और जिस सेवा को कर रहे हैं आप सभी जानते हैं कि हमसे सबसे पहला सवाल ये करेंगे। सुमन जी, पहले बताए हमने कि जो आपने जो संस्था खोली है इसका नाम बताए पहले, और उसके बाद में अपने कितने सालों से इस संस्था में काम है। ये आपकी खुद की संस्था है या सिर्फ या इसमें आप काम कर रही हैं? जी सुमन जी। जी मैं बता रही हूँ कि ये अपने प्यारी बहना संस्था है, राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है ये। और उसकी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और 3 साल से मैं संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। जी जी। तो इसमें आप 3 साल से जुड़ी हैं। इससे पहले मतलब कौन इसमें जो इसके राष्ट्रीय मतलब जो आप प्रधान थे, कौन थे इससे पहले, आपसे पहले? जी मेरे से पहले काफी आए हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, परंतु इसके जो संस्थापक है सोनू चारण जी है, अपने पेफाना से बिलोंग करते हैं, जिसकी 21 साल की उम्र है। और ये संस्था जो प्यारी बहना संस्था, ये 7 साल से रजिस्टर्ड है, सन 1958 के एक्ट में। जी जी जी। सुनीता लोहिया जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? आप अपने बारे में बताइए पहले, तो उसके बारे में सवाल करते हैं आपसे। जी मैं हैदराबाद से हूँ, संस्था की हैदराबाद की प्रभारी हूँ। अच्छा, तो आपका मतलब पूरा नेटवर्क चार तो फैला है इसका मतलब। जी 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 बहुत जगह से। जी जी। हेलो। तो साथियों, हमने इसका लिंक शेयर कर दिया। इसमें जो फेसबुक लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम, अगर कोई और जुड़ना चाहता है, इनसे सवाल करना चाहता है, तो आ जाए। अच्छा सुमन जी। जी जी। नहीं, आपका जो लिंक है मैं फेसबुक पे शेयर करूँ क्या? जी कर सकते हो आप। बार तो थोड़ा सा कर रहा हूँ। डॉक्टर कोहली जी, आप बताएं इसके बारे में। जो सेवा कर रही है, मानवता की सेवा कर रही है, ये इन्होंने एक आश्रम खोला है जिसमें मतलब हमने देखा उसको आश्रम में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं, जो मतलब ऐसे हैं जिनको कोई हाथ पाँव नहीं चलते, जिनका कोई मतलब उसको कह सकते हैं कि जो मतलब बेसहारा को सहारा दे रखा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इन्होंने जो एक मानवतावादी काम किया। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जिए, बेसहारा के लिए जिए, वही इंसान माना जाएगा। जी जी जी। सुनीता जी,
इसमें हाँ आप जी। जो यहाँ हैदराबाद से हो, तो हैदराबाद में यहाँ कोई अपना इधर आश्रम भी है इधर इस साइड में? इसमें क्या कहना चाहिए इस पर? नहीं नहीं, आश्रम बहुत है, लेकिन ये आश्रम है वहीं पर है, राजस्थान में ही है। जी। इसकी कोई यहाँ पर ब्रांच नहीं है हैदराबाद में, तो हैदराबाद में लेकिन इस, ब्रांच नहीं? जी। हाँ जी, हैदराबाद में कोई ब्रांच नहीं है इसकी? नहीं नहीं, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये एक ही है, आश्रम है राजस्थान में। भाई जी बाद जी। में गेट। अरे मनदीप नहीं, सिंह मैं जी, मीटिंग चल रही है बेटा, बाद में आइयो। आपका अरे वॉइस ऑफ नहीं, छोड़ मानवता देते। न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मनदीप सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मनदीप सिंह जी, जैसे हम देख रहे हैं आप तो हमारे टीम मेंबर भी हो, जो हम वॉइस ऑफ मानवता के जरिए काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? बहुत मैं तकरीबन आप माध्यम से कह लो हमारा प्रेम प्यार बना हुआ है, और हम तकरीबन 2 महीने से इकट्ठे काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें जो है हमें भी बात करने का पूरा जो है मौका मिल रहा है, और जो हमारे साथी, हमारे जो टीम है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और हम भी जो है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, और जो इनका सच बोलना चाहते हैं उनकी आवाज भी उठाते हैं, और जो बेसहारा मजलूम वर्ग जो जो है जो जिसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके खिलाफ हमेशा ही वॉइस ऑफ मानवता के थ्रू जो है वो अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं। मैं देख के हमारी टीम में अब बहुत अच्छे अच्छे और प्रोग्राम जो है वो शामिल हो रहे हैं, जैसे हेल्थ टिप्स के बारे में बताया जा रहा है, और भी अच्छी अच्छी बातें जिससे दुनिया का किसी ना किसी रूप में भला हो सके, वो हम काम कर रहे हैं। सभी धर्मों को जोड़ने का भी जो है हमारा यही प्रयास है कि जो भी जिस भी धर्म में हम एक दूसरे से अब इंटरकनेक्शन कर रहे हैं, कि यहाँ पर सभी मिल करके जो है वो आपस में ज्ञान की भी, नॉलेज शेयरिंग भी हो रही है, और हम जो बात है वो रखने का अपना भी मौका बन रहा है, और दूसरों का भी हम मौका दे रहे हैं। ये जी। बहुत एक्सपीरियंस है। जगदीश कुरे जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी को फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जी। ये जगदीश जी छत्तीसगढ़ से हैं, और जो अमेरिका से मनदीप सिंह जी अमेरिका से हैं, और जो डॉक्टर कोहली पंजाब से हैं, तो इसमें एक हैदराबाद से हैं, ये राजस्थान से है, तो चारों दिशा से जुड़े लोग हैं। सुमन जी, आप बताएं इसके बारे में कि जैसे आप आश्रम चला रही है, इसमें आश्रम में कितने लोग आप जो है जिनकी आप सेवा कर रही हैं, कितने बंदे हैं इसके अंदर? जी। इसमें सर 82 महिलाएं हैं, और सब बेसहारा महिलाएं हैं। ये नहीं है कि जो बुजुर्ग जो महिलाएं होती है, जो ये ओल्ड एज होम केयर नहीं है, ये ओनली उन महिलाओं को ही रखा जाता है जिनका कोई नहीं है घर परिवार में। मतलब ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी हम फैमिली के बारे में जानेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और रोने के लिए हम खुद मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी उन महिलाओं की लाइफ है जिनका कोई घर परिवार में नहीं है। कुछ बहनें तो ऐसी है जिनके फैमिली में सब लोग खत्म हो गए, और वो बच्ची एक मंद बुद्धि है, तो उसकी कौन केयर करेगा। तो ऐसी ऐसी महिलाओं को देख के प्यारी बहना संस्थान ने प्रण लिया कि क्यों न हम ऐसी महिलाओं की सेवा करें जिन्हें वास्तविकता में इस चीज की जरूरत है। देखते हैं कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, रोडों पे है, जिसे हम पागल करार कर देते हैं, जिससे हम 10 कदम दूर होकर चलते हैं कि नहीं ये तो पागल है, ये खा जाएगी या हमें पत्थर मार देगी। उन्हीं महिलाओं को सर हम गले लगाते हैं, और वो महिलाएं अगर उसकी हालात हम पहले वाली हालात देखेंगे और अब उसकी हालात देखोगे तो हैरान रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मन तो इन्हीं का होता है जी, दिल तो इन्हीं के पास भी है, परंतु हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु हम अपनी बिजी लाइफ में इतना हो चुके हैं कि इनकी तरफ हम कोई ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें तो अपनों से भी फुर्सत नहीं मिलती। सही बात है। मैंने देखा आपका वीडियो एक में, जिसमें बच्चे आपको माँ बुला रहे हैं, जो भी कि वो आपसे भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो भी आपको माँ कह रही है। तो मैं देख के बिल्कुल मेरी भी बिल्कुल, आंखों में आंसू हाँ आ गए। सब मुझे तो मैं सोच रहा सब था मुझे हमको इतने कभी आई बोलते हैं हाँ जी। जी। तो इसमें एक बताएं और हमें कि इसमें जैसे खर्चा पानी ये चलता है, इसमें जो 82 बताया आपने, तो इनका खर्चा जी सिर्फ जी आश्रम उठाता है या कहीं और से सेवा आ रही है आप लोगों के पास में? इसका खर्चा कैसे चलता है आप लोग? जी, मेरी सुनो, इसका खर्चा आश्रम तो जन सहयोग से उठा रहा है, क्योंकि सभी लोग डोनेशन करते हैं, और सब जितने भी अपने देश से हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी हैं,
इस वीडियो को देखते हैं और वो वाकई में लाइक भी करते हैं, क्योंकि जो भी डोनेशन आ रहा है, इनके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, इनका मेडिसिन का भी खर्चा है। जैसे डॉक्टर मनोज कुमार जी डूडी मनोरोग्य विशेषज्ञ है, वो इनका ट्रीटमेंट करते हैं सभी महिलाओं का, महीने में 2 दफा आते हैं वो, और उनको काफी आराम भी है उन दवाइयों से। क्योंकि कुछ महिलाएं जैसे रात को सो नहीं पाती, गालियां निकालती है या अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, ऐसी काफी महिलाएं हैं, परंतु उनका ट्रीटमेंट से वो काफी ठीक हो चुकी है महिलाएं। तो इनका जो सारा खर्चा वो सारा जन सहयोग से आ रहा है, कलेक्शन करते हैं सर और फिर इनके ऊपर लगाते हैं। जी डॉक्टर कोहली जी, आप डिबेट बात सुन रहे हैं, मतलब इतनी महिलाएं, मतलब एक ये जो है 82 महिलाओं को संभाल रही है, और बहुत सारे इनके साथ में सेवादार भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इनकी सेवा को आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सेवा, इतने तो मानवता की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा होती है, और ये सेवा तो गुरु ने सिखाया भाई, मानवता की सेवा, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप कमल जी सिंह? सर ये तो बहुत महान सेवा है, बहुत महान सेवा कर रहे हैं। देखो जिनको दुनिया वो कर देती है, दूरी बना लेती है दुनिया जिनसे, वो उनको ये गले लगा रहे हैं, ठीक है। बेसहारा जैसे इन्होंने बोला भी लोग दूरी बना के रखते हैं इन लोगों से, लेकिन ये तो बहुत महान सेवा कर रही हैं। दुनिया में ऐसी सेवा कहीं नहीं मिलेगी जी। अंदर गुरुद्वारा बनाने से, चर्च बनाने से कुछ नहीं होता। जो सेवा ये कर रही हैं वो सबसे महान सेवा है। जी जी। और सुनीता जी, तो आप भी इनके साथ में सेवा करती हैं, या आप सिर्फ इधर का काम संभाल ली हैदराबाद का, इसमें वो या उधर से सेवा भेजती है इनको, मतलब पैसे वगैरह इकट्ठा करके आश्रम में? आप क्या क्या काम करती हैं? जी मैं कलेक्शन करने का करती हूँ, या कैसे भी किसी भी रूप में जो मैं कर सकती हूँ। मैं तो इतनी दूर रहती हूँ, एक बार जाके आई थी 2-3 दिन के लिए, वहाँ सेवा दे के आई थी। बीच बीच में चले जाओ, वहाँ सेवा कर दो, नहीं तो जैसे हो सकता है पैसे वगैरह से सेवा कर देते हैं जी। इन्होंने तो बहुत कुछ किया जी, जो बिल्डिंग बन रही है उसमें इन्होंने काफी सहयोग किया है, ये नहीं बताना चाहते। इन्होंने जो दान किया वो गुप्त दान किया है, परंतु जब भी संस्थान को जरूरत हुई है तो इन्होंने संस्थान की बहुत मदद की है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सेवा करो और खूब में डालो। ये कहावत आपने सुनी होगी सबने, ये कहावत को पलटा मार दीजिए कहावत का, क्योंकि अगर सेवा करके भी खूब में डाल दी है तो फिर किसी को क्या पता लगेगा आपने सेवा की है। सेवा करके दुनिया के सामने रख दीजिए, ताकि उसको देखकर 10 और सेवा करने के लिए लायक बन जाए बंदे, या उसको देखकर को आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरा अपना मानना ऐसा है कि मतलब सेवा अगर करते हो, हमारे बाप दादाओं ने कितनी सेवा करी, वो भी कहावत पे चले आ रही कि सेवा और खूब डाल दो। अबे खूब मतलब डाल के चले गए, लेकिन उसमें खूब में कितना पड़ा था, पहले सेवा पड़ी थी नहीं पड़ी थी, किसी को क्या पता। तो हम चाहते हैं इसको चेंज कीजिए। अगर सेवा करनी तो लोगों को बताए, अगर लोग, ताकि उससे ये ना सोचे कि मेरी बड़ाई करेंगे लोग। बड़ाई तो ऑटोमेटिक होती है जब सेवा करता है इंसान, लेकिन क्या है कि उससे देख करके लोग प्रेरणा लेने उससे या आगे बढ़ने की कोशिश करें। अमनदीप सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं इनकी बात के ऊपर, सेवा के ऊपर? नहीं, बहुत ये अच्छी सोच है, क्योंकि हम देखते भी हैं जब हम इंस्पिरेशन लेना चाहें तो जैसे धर्म में खालसा एड बहुत अच्छा काम कर रही है दूर दूर तक, ऐसे ये छोटी छोटी संस्थाएं भी जो है वो अपना बहुत बढ़िया रोल निभा रही हैं। क्योंकि धर्म जो है वो भी असल में हमें यही सिखाता है कि हम कमजोर के पक्ष में खड़े हों, और जिसको जरूरत है उसको जो है वो लाभ पहुंचाया जाए, किसी ना किसी तरीके से उसका भला किया जाए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि अपने मकसद को ही हल करना है। इसके बारे में जो है जो वही है, जो कमजोर का हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, या आर्थिक रूप से भी कमजोर हो, उसको भी, क्योंकि गुरु महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है, नाम जपो कीर्त करो वंश छको, वंश छको का जो सिद्धांत है जो है वो सबके लिए इक्वल जो है। गुरु नानक साहब ने भी जो हमें जो शिक्षा दी है सारे संसार को, वो यही शिक्षा है कि जो आप कमाते हैं उसमें से सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, वो एक हिस्सा निकाल करके वो इन कार्यों में भी जो है समाज भलाई के जो कार्य है, जो मजलूम है, जिसको कोई केयर नहीं करता, अपने हाथों से भी सेवा करनी है, सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, हाथों से भी उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसी भावना जो है संसार के सभी प्राणियों में भी होनी चाहिए। और सिख धर्म में जैसे खालसा एड है, और अमृतसर में यदि आप सब ने सुना भी है पिंगलवाड़ा, वो कितनी देर से जो
महान सेवा वो कर रहा है, वो भी लिंक भेजिए, हम वीडियो में लिंक जो है वो इनसे जो है वो सभी हम सिख लिंक है वो धर्म वाले भी हैं और बाकी भी जो पूरा संसार जो है उससे इंस्पायर्ड होता है कि वहां पर भी ऐसे जैसे मैडम ने बताया है ना कि वहां पर 82 महिलाएं जिनका दिमाग के तौर पर ऐसा हो रहा है। दरबार साहब भी हम जाते हैं जब अमृतसर, तो वहां पर पिंगलवाड़ा जो सेवा है वहां पर भी ऐसी ही सेवाएं जो है वो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी ऐसी ही सेवा करते हैं। और मन में हमारे भी खुशी होती है कि हम हमारे मन की भी भावना होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है, क्योंकि जो है बाकी कार्यों के लिए तो हम तो पैसा डोनेशन करते हैं, जो इन डोनेशन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी हम जाते हैं ना तो सबसे हमारी जो पहल यही होती है कि गुरु की गोलक की बजाय जो है वो उस दान पात्र में दान डाला जाए जहां पर इन कमजोर, इन जो जो शारीरिक रूप में वो चल नहीं सकते, यदि हम अपने हाथ से सेवा नहीं कर सकते तो अपनी जो है, क्योंकि हमारे हर गुरु घर में गुरुद्वारा में पिंगलवाड़ा का बोर्ड का जो है वो गोल एक स्पेशल लगी होती है, आपको याद हो जब हम पंजाब में होते हैं तो वहां पर हर एक सेक की भावना होती है। मेरे अलावा बाकी भी ऐसे मन में सोचते हैं कि इसमें डाला जाए, क्योंकि ये पैसा जो है वो उन जिनका दिमाग वो दिमाग के तौर पे जो परेशान है या जिनका कुछ सहारा नहीं है, ये वहां पर जाएगा पैसा। और ये जो कार्य है बहुत जो है वो अच्छे तरीके से होने चाहिए, हमारी मॉरल सपोर्ट इनको रहनी चाहिए, ये हमारा भी फर्ज बनता है और दूसरों का भी फर्ज बनना चाहिए कि वहां पर जो है वो दान जो है वो करते रहे किसी न किसी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जगदीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि सेवा के ऊपर? सुमन जी की जो सेवा कर रही है महिलाओं के 82 महिलाएं, और वो भी ऐसी है जिनका मतलब कुदरत ने क्या उनको सजा दी हो तो कुदरत जानती है, लेकिन उनकी सेवा कर जिनको जिनको बोलना भी नहीं आता है, जिनको काफी लोगों को तो मिला चुकी है। जी जी, जगदीश जी क्या कहना चाहते हैं सेवा के ऊपर? 25 महिलाएं तो सर ऐसी है जो अंदर ही वॉश करती है, वॉशरूम करती है, टॉयलेट फ्रेश करती है अंदर ही, तो उनकी खुद मैं मेरे हाथों से ही केयर करती हूँ सर, खुद मैं मेरे हाथों से। बहुत अच्छी बात। जितनी भी महिलाएं हैं अभी सवाल करूंगा। जी जी, जगदीश जी कुछ कहना चाहते हैं कि सेवा के ऊपर आप? जी देखिए, इंसान को मानव की अपने कर्मों से जाना जाता है और इन महिलाओं को तो हम सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बीड़ा उठाया होगा तो उस समय इनके पास साधन संसाधन कम रहे होंगे। हालांकि आदमी जब काम शुरू करता है तो उसकी परेशानियां शुरू में रहती है, लेकिन जैसे जैसे उनके नेक काम को देख करके जो मानवता से जुड़े हुए, सेवा से जुड़े हुए लोग इंस्पायर होते हैं। आपने ठीक ही कहा कि इसका प्रचार प्रसार भी मीडिया के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे सेवा धर्मी लोग हैं जिनको लोग हम नहीं जानते हैं, गुप्त दान करते हैं। जैसा कि अभी सुनीता जी के वो खुद नहीं चाह रही है कि मैं जो सेवा कर रही हूँ इसको लोग ना जाने। हालांकि ये अच्छा काम भी है, लेकिन कोई अपना प्रचार ना करे। लेकिन दूसरा तो आदमी ये कह सकता है कि आपने इसलिए इतनी बड़ी मानवता की सेवा के लिए आपने योगदान दिया है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके, तो यही मानवता है, यही हमारा चैनल का माध्यम भी है। और ये चैनल मैं सोचता हूँ कि वैसा मानवता ये पहली बार दुनिया में ऐसा चैनल बना होगा। हालांकि मेन स्ट्रीम की मीडिया तो बहुत सारी है, दुनिया में झूठ और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। बहरहाल इस चैनल के माध्यम से जो लोगों की आवाज बन करके उनकी बातों को दुनिया के सामने लाते हैं, और इसके लिए मेघराज जी को भी हम धन्यवाद करते हैं और समस्त टीम को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी बातों को लेकर जो सच की राह पे चलने के लिए जो गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया है, इस रास्ते में चलने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, ये महान गुरुओं की, महान संतों की, महान विचारधाराओं की ये वाणी है, और उनका रास्ते पे चलना ही हमारा नेक धर्म है। और ऐसे कार्य हर इंसान को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा में भाग लेना चाहिए और मानवता का काम करना चाहिए। जी, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हैं, ताज मोहम्मद जुड़े हैं साथ में, और सूरज पांडे जी। सूरज पांडे जी अपना इसको कैमरा ऑन कीजिए, और ताज मोहम्मद जी आपका स्वागत है भाई मानवता न्यूज चैनल। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद।
अच्छा, मैं सुमन जी, जैसे आप सेवा कर रही हैं इनकी महिलाओं की, जैसा भी मैंने बोला, 25 महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब वो कई सही मतलब करने मेरे पाती पाती मतलब भी है। तो इसमें एक तो कोरोना का जो चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, जिसको मान लीजिए कई बीमारी बता रखी है लोगों ने। ऐसे माहौल में ऐसा तो छूने तो दूर, मतलब एक अच्छे आदमी को छू सकता, आदमी उससे दूर भागता है। तो ऐसे माहौल में आप ऐसे कैसे सेवा कर रही हैं? इसमें इसके बारे में बता थोड़ा लोगों, ताकि लोग जो है ना अच्छे खासे दो देशों सर में भाग जाते हैं दूर। मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो एक अपना परिवार है। जी ये तो एक अपना परिवार है जी। परिवार में कौन इतनी दूरियां करेगा, ये बताइए। ये तो एक परिवार है हमारा, जी। ये परिवार है जी तो ये हमारा, तो और इस संसारी परिवार में अगर कौन दूरियां करेंगे। नहीं, वो तो बात चलो, हम तो हमारे लिए तो देखो, हाँ सुनो हमने जी। जब तक हम सच्चाई के हैं? हाँ, सूरज एक पांडे मिनट। जी सामने आ जाए थोड़ा। और कोई जूम चलाओ तो उसमें देख लेती हूँ, एक बार जोड़ रही हूँ मैं Zoom। ये सूरज पांडे जी, आपने बात सुनी, आपका स्वागत है इसमें वो तेरी मतलब वाइस जीमेल आईडी मानव डाल वाली देना, चैनल पर, तेरी खुद स्वागत की है आपका। जीमेल आईडी है ना नहीं वही आप डालनी पहले है, जीमेल आईडी डाल दो। हाँ बोलो जी। लाइव प्रोग्राम जा रहा है थोड़ा सुमन जी थोड़ा ध्यान रखे, ये लाइव जा रहा जी जी प्रोग्राम हो रहा। जी। सुमन जी थोड़े और बताएं इसके बारे में। जैसे बोले अपने तो बता दिया परिवार है, परिवार तो मान लेते हैं इसमें। अब तो परिवार के पास भी मुर्दे मतलब मरना है, जो है जिंदा इंसान, उसको लगाते नहीं, मुर्दे को दूर हटा देते हैं। ऐसे हालात में कैसे सेवा कर रही है, इसके बारे में बताए थोड़ा हमें। देखो जी, ऐसी हमने तो इतना सोचा ही नहीं है कि इनको भी कोई कोरोना है, क्योंकि हम अंदर ही रहे हैं, आश्रम से बाहर नहीं गए। जब भी क्वारंटाइन, जैसे भी यहाँ पर जैसे कोविड को लेके यहाँ जगह जगह कर्फ्यू लगे, तो हम अपने आश्रम में ही रहे हैं। और सभी माता बहनों का तो देखो, एक दो बच्चे हैं जी हमारे, हम तो इनको बच्चा समझ के ही इनकी केयर करते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बीमारी चल रही है तो इनसे दूर है, क्योंकि इन्हीं के तो साथ रहना पड़ता है। 24 आवर्स आश्रम में ही रहते हैं, जी कभी फील ही जी नहीं किया सर ये चीज। जी। और सूरज पांडे जी, आवाज आ रही है हमारी? सूरज पांडे नहीं है जुड़ पा रहे शायद। सुनीता जी, हाँ इसमें जी। जैसे हम देखते हैं कि इसमें जो बाहर के मुल्क के हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, और आने वाले वक्त में इस वीडियो को देखेंगे लोग, यूट्यूब पर जाएगी हमारी वीडियो, पेज चैनल पर जाएगी। उनको क्या कहना चाहती है अब जो सेवा करने हैं? मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई कहे सेवा के लिए तभी हम सेवा करेंगे, बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोले चुपचाप भेज देंगे सेवा। उन लोगों को क्या कहना चाहती है, जो लोग सेवा करना चाहते हैं और वो बिना कहे नहीं करना चाहते, उनको क्या कहना चाहती है आप? मैं तो कहूँगी ज्यादा से ज्यादा जुड़े। सेवा करना तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों छुपा जाते हैं? आपने अभी पहले ये बात कही थी कि सेवा कर कुएं में डाल। इसलिए कि लोगों की सोच पकड़ नहीं सकते। काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि अपना नाम करने के लिए सेवा करके अपना प्रचार कर रही है। कुएं में इसलिए डालना नहीं है, मैंने कहा कुएं में डालने वाली बात को चेंज करे। नहीं नहीं, चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। आपने कहा था ना कि काफी लोगों की ऐसी सोच है, हाँ इसलिए गुप्त में रखते हैं कि काफी लोग सोचते हैं कि अपना प्रचार कर रही है, अपना दिखावा के लिए दान कर रही है। दान किया तो क्यों इतना सुनाना। नहीं, वो तो 10 आदमी सोचेंगे, एक आदमी अगर सोचेगा मेरा तो इसकी सेवा। मेघराज जी मेरा तो ये कहना है, अगर हाँ किसी जी का भला होता है आपके दान से, तो मैं उस प्रचार को भी सलूट करती हूँ। जी जी। अभी अगर हम प्रचार बोले, हम हमने आपकी वीडियो देखी, और अगर हम भी सोचे तो चलो सुनीता जी सुमन जी सेवा कर रही है, कर ले, तो क्यों क्या फर्क पड़ रहा है? हम अगर हमने आप तक संपर्क ना करते ऐसे, तो आपका आज मुलाकात हमारी ना होती, ना हम आपका इंटरव्यू करते। तो ये जो है, जी हम ये भी एक सेवा ही है मानवता की जो हम कर रहे हैं। इसको जी अगर जी किसी तरीके से समझ ले, वो अलग बात है। अगर इसको हम सुमन को देख करके उसकी सेवा को हम खूड़ में डाल देते, तो शायद आज इनसे मुलाकात ना होती हमारी। तो हमने कल बिल्कुल वीडियो देखी बिल्कुल। थी, तो आज इनको हमने संपर्क किया, तो आज इनको आज आपके सामने सुरेश पांडे जी, आवाज आ रही क्या? पांडे जी शायद अभी जल पानी छक रहे हैं। तन आवाज से आ रही मन से क्या? धन से। मैडम सुमन जी, आप वैसे काम क्या करती हैं? वैसे मैं पेशे से डॉक्टरी हूँ। मैं बीएमएस डॉक्टर। डॉक्टर, वैसे हिसार से सिटी ऑफ नर्सिंग केयर था मेरा खुद का। और जब से मैं संस्थान से जुड़ी हूँ, सब कुछ छोड़ के यही आश्रम में टाइम देती हूँ सर। वैसे हिसार से रहने वाली हूँ मैं, और हिसार हिसार। से 110 किलोमीटर पड़ता है जी। पूरी फैमिली है मेरी, बेटा बेटी है, मेरे हस्बैंड वाइफ, मेरे माता जी हैं, सासू माँ, बड़ी सिस्टर, पूरी बड़ी एक्टिव फैमिली है मेरी।
परंतु ये एक सेवा का ऐसी मोह माया लगी मेरे को, तो पता ही नहीं, मैं सब कुछ ये सोच ही नहीं सकती कि एक मैं इतना अच्छा बिजनेस करने वाली, और आज मैं बिल्कुल इन माता बहनों की निःशुल्क सेवा कर रही हूँ, और जो कि मैं संस्थान से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, और हम सब ने मिलके, सोनू जी चारण अपने प्यारी बहना संस्था के संस्थापक, उनसे जुड़ी, और हमने ये प्लान किया कि क्यों ना मैं ऐसी माता बहनों के लिए कुछ करें जिसमें वाकई में उनको सेवा की जरूरत है। क्योंकि ये संभाग बांटे गए हैं अपने, राजस्थान में बीकानेर संभाग बोला जाता है, इसमें हनुमानगढ़ जिले में आता है। जैसे 4 जिले हैं, हनुमानगढ़ हो गया और श्रीगंगानगर और जी चूरू और बीकानेर, ये 4 जिले। इन 4 जिलों में ऐसा कोई भी आश्रम नहीं है जिस इस प्यारी बहना संस्थान ने चलाया है, और वाकई में इस संस्थान की जगह जगह तक वीडियो भी देखते हैं लोग, और 7-8 कंट्रियों में भी इस आश्रम की वीडियो देखते हैं, और लोगों के जो कमेंट आते हैं वो वाकई में इस काम को, क्योंकि जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा दिखाई जा रही है सभी को कि संस्थान के अंदर इस तरह से सेवा कर रहे हैं, यहाँ से डोनेशन आया है, आज किसने भोजन कराया है, आज माताओं की दुआएं कौन सी चल रही है, आज डॉक्टर किस टाइम आया है, तो सो भी चीज होती है वो लाइव वीडियो दिखाई जाती है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं छुपाया जाता, जो आप खा रहे हैं, जो माता पहन रही है, सब कुछ दिखाया जाता है। मतलब कोई भी छुपा के नहीं रखा, क्योंकि इसमें आप सभी का डोनेशन भी है। ये नहीं कि प्यारी बहना संस्था के लिए नहीं, इसमें सभी सहयोग कर रहे हैं। 1-1 रुपए भी जिसने भी सहयोग किया है उनका मैं बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी था, आज से 3 साल पहले ऐसा भी टाइम था जो महिलाओं के लिए हमें रोड के ऊपर चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, ताकि आज की रसोई का भी पैसा आ जाए तो इन माताओं को अच्छा भोजन दे दे। परंतु कहते हैं ना कि ऊपर वाला एक दिन जरूर सुनता है। अगर हमारी सेवा में वाकई में सच्चाई है तो ऊपर वाला जरूर सुनता है, और वही सुना। आज सोशल मीडिया के द्वारा महिला अनाथ आश्रम की वीडियो हर कोने कोने तक पहुंच चुकी है, और हर लोग जानते हैं कि प्यारी बहना संस्था में जो महिला अनाथ आश्रम है उसमें किस तरह की सेवा की जाती है, और बहुत डोनेशन भी किया है। जैसे उन डोनेशन से इकट्ठा करके इन माता बहनों के लिए हमने बिल्डिंग बनाई है सर ये, और जो जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं ये बिल्डिंग किराए पे है, 25,000 पर मंथली इसका दे रहे हैं हम किराया, जो कि पानी का भी, जो पानी है वो भी मोल गिराया जाता है, और काफी पैसे लग रहे हैं। हमने जितना भी कोशिश की सोशल मीडिया के द्वारा, और सोशल मीडिया के द्वारा पैसा इकट्ठा करके इन माताओं के लिए इनको खुद का भवन दे रहे हैं, और भवन एक बहुत सुंदर भवन गिफ्ट कर रहे हैं इन माताओं के, ताकि इनकी छत है वो खुद की हो जाए। जी सुमन जी मेरी एक खास रिक्वेस्ट आपको, अगर उसको अच्छे लगे तो रख लेना, नहीं अच्छे लगे ना रखना उसको। हम जो अनाथ आश्रम जो नाम रखा है ना इसको नाम को चेंज कर दीजिए, इनको ऐसा रख दीजिए नाम, ताकि उनको महसूस ही ना होगी अपने घर में आश्रम में किसी अनाथ आश्रम हमने का सर होता है। बिल्कुल आपकी बात राइट है, इसके बारे में संस्थान ने मीटिंग रखी है, तो उसमें महिला कल्याण ट्रस्ट के नाम से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इसका नाम सजे भी महिला कल्याण की बजाय का उसको अगर ऐसा करेंगे अपना घर जो है ना, मतलब वो अपने घर में आगे किसी बाहर में नहीं चलेगा, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने बना ऐसे नक्शा बना के, ताकि अपना जो अनाथ बच्चे हैं, जहाँ पर अनाथ बच्चे वो अपना स्कूल हो, तो बच्चे महसूस ही ना कर पाओ भाई ये स्कूल में पढ़ रहे अनाथ, ये बच्चा अनाथ तो नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आदमी को महसूस ही ना हो भाई ये बाहर है कि घर में है, अपना घर समझे उसको। ऐसा सिस्टम मैं चाहता हूँ उसमें, ऐसा कराने वाले लोग तो करेंगे। सूरज पांडे जी आवाज आ रही क्या? एक तो सूरज पांडे जी आवाज नहीं, पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, इनकी समझ नहीं आ रही। सूरज जी आवाज आ रही है हमारी आपको? रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर इनका तो क्या किया जाए? जगदीश जी क्या कहना चाहते हैं इनकी सेवा के ऊपर? और जी ये बहुत ही सराहनीय काम है, और ये जो आज जो आप इस मैडम का जो ये इस नेक काम के लिए आपने जो इसमें ला करके लोगों को बताने की जो जहमत उठाई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही काम मैं सोचता हूँ हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला जरूर काम कर रही है, जो महिलाओं को उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, और इनसे प्रेरणा लेकर के मैं सोचता हूँ आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से जरूर लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और इनके नेक काम के लिए जो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है और जो लगातार प्रयास कर रही हैं। और जैसे कि आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि अनाथ मतलब लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारा कोई नहीं है, हमारा सब कुछ है। जो कोई उनके लिए कर रहे हैं ये तो
उनका अपना ही समझ करके कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए। और वाकई में मैडम जी ने कहा कि हम इसका नाम भी बदलने की सोच रहे हैं, तो ऐसे बदल करके, क्योंकि ये जो नाम जो दिया गया है अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम या बेसहारा आश्रम, ये उन लोगों का नाम दिया गया है जो लोग अपनी नाम दिखाने के लिए ज्यादा प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, और ये हिंदूवादी सोच की नाम है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे नाम दे करके उन लोगों को एक प्रकार के गाली देते हैं या उनके एहसान करते हैं, तो ये एहसान नहीं है, यह एक गुरुओं को दिया हुआ आशीर्वाद है, या उनका एक प्रेम है, उनका एक सत्कार है, उनका एक सत्कार है, और यही सच्ची मानवता की सेवा है, मेरा सोचना है। हम तो इसके पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार बनाना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे, पूरा वर्ल्ड के अंदर छाएंगे इसमें कि एक हमें भी गाना, एक हमारा गाना आ रहा है बहन जी, इसमें एक मानो मानो क्यों दुश्मन बने आओ सब विचार करें, दुविधा जो आई है बीच में उसको दूर करें। उसको हम 25 लैंग्वेज में तैयार कर रहे हैं, और 25 लैंग्वेज में उसको चाइनीज में, जापानीज में, इंग्लिश में जब वो जाएगा ना गाना सभी के साथ में, तो उसमें एक अपने एक मैसेज दे रखा हर एक लैंग्वेज में भेजूंगा, आपको सुन लेना। अगर सुनने अगर ध्यान से सुन लिया तो आंखों में तो आंसू आ जाएंगे उसमें, सुनने के बाद में गाने का। ऐसा मैंने प्यार का गाना बना उसको। तो सूरज पांडे जी आवाज आ रही है क्या? सूरज पांडे लगता है मौन धारण कर रखा है इन्होंने आज। मनोहर भाई इसमें अपना कैमरा ऑन कीजिए। सूरज पांडे जी मौन धारण तोड़ दीजिए, मौन व्रत जो है ना रखा उसको तोड़ दीजिए, आज थोड़ा बात कर लीजिए। उन पर हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है कि उनसे जो मेरे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो जो बार बार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है ना, देखता हूँ उनका ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है लगता है, उनकी ऑडियो में वहां तक प्रॉब्लम नहीं जाए। है। यस यस यस, चलो मैं हटा इसको, कोई बात नहीं। हाँ मनोहर भाई कैमरा ऑन कीजिए अपना। हाँ तो इसमें क्या नाम मनदीप जी, इसमें लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी सेवा कर रही है, इसमें अगर लोग बाहर से कोई सेवा करना चाहते हैं, वैश्व मानवता हमेशा सुमन जी आप सभी के साथ में रहेगा। और वैश्व मानवता ये कोई हमारा अकेले का नहीं है, ये आप सभी का है। और इस पर जब मर्जी आकर के आप डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात दुखों की बात रख सकते हैं, सुख की बात रख सकते हैं, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और ये वैश्व जो है ना, ये खुद का आपका आप लोगों का अपना है। तो इसमें जो है मनदीप जी क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि जब ऐसी बातें होती है ना, इस समाज में ऐसे लोग जब उठ के खड़े होते हैं कि हम दूसरों का सहारा बने जिनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो अकाल पुरख वाहिगुरु है ना, वो किसी ना किसी रूप में इंसान से ऐसे अच्छे कार्य करवाता है। क्योंकि जो गलत काम है ना, वो हम अपनी मर्जी से करते, जब हम अपने मन के पीछे लगते हैं तो उसका नतीजा वो बुरा ही होता है। और जब हम ऐसी भावना लेकर के चलते हैं परमात्मा के नाम के साथ में, उसके आश्रय से, जब हम, ये है असल शिक्षा जो हमें दी गई है, जो धर्म की जो असल शिक्षा है वो यही है कि जब हम धर्म के अनुसार किसी मजलूम के साथ खड़े होते हैं, किसी के साथ जब खड़े होते हैं ना, असल में धर्म यही है। जब हम, हमारा जीना वो जीना है जो दूसरों के लिए, एक गाना भी आता था ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और ऐसी भावना लेकर के हमें जो है वो आगे भी बढ़ना चाहिए। और क्योंकि बात ये है कि हम मानते हैं, हम अपना फैलाव करते हैं, मगर जो धर्म को असल रूप में जो मानना है वो यही मानना है जब हम अपनी जो कमाई करते हैं, किसी भी रूप में कमाई करते हैं। क्योंकि एक जो सिख है, उनके साथ में तो ये पहले ही जोड़ दिया था गुरु महाराज ने, साहिब श्री गुरु नानक देव जी के समय से ही लेकर के, कि अपने जो किरत का जो 10वां हिस्सा है ना, 10%, जो यदि आप 1000 रुपया कमाते हैं तो उसका 100 रुपया जैसे 10% बनता है। वो ऐसे कार्यों में हमेशा आपका जो है वो तैयार रहना चाहिए जो समाज के लिए काम आ सके। और ऐसी जो भावनाएं हैं जो है, और कई बारी हमें जो है वो ऐसे मौके जो है वो बनते हैं, परमात्मा अपने आप ही, जैसे आप सुमन मैडम ने ऐसा काम शुरू किया है, तो एक जरिया बन जाता है कि हम अपनी सेवा भी पहुंचा सके, और हमारे मन में भी ये भावना आए, और हमारे साथियों के भी जो भी सुन रहे हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेवा पहुंचाएं। जी जी सोनू जी अपना मास्क उतार दीजिए, फिर सीधी बात करें। ये संस्था के अपने संस्थापक है, प्यारी बहना संस्था के संस्थापक। हाँ जी, एक
कैमरा ऑन कीजिए सोनू जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑफ हो गया आपका। सोनू चरण सिंह, जो सोनू चरण है इनका नाम शायद, है ना? जी हाँ जी हाँ। चारण, सोनू चारण। दोनों चारण आ चारण रहा है है। इनका, इन्होंने कैमरा ऑफ किया है फिलहाल तो साथियों हम बताना चाहते हैं जो इसमें जो चल रहा है सारा कुछ, आप देखते हैं कि मानवता की सेवा, गुरु नानक साहब ने क्या कहा है शुरुआत में ही, कि जो गुरु अर्जन साहब ने कहा कि एक पिता एक के हमारी तू मेरा गुरहाई, एक हम सब पूरे, केवल इंसानों की बात नहीं कही उन्होंने, हमने उन्होंने सभी जीवों को कहा कि हम सभी जीव, जैसे इंसान है, जो भी जानवर है, जितने भी हैं, हम वो एक ही उसके बाप के औलाद हैं, एक ये जो हमारा बाप है, जो एक पिता एक के हमारी तो मेरा गुरहाई। और यहाँ तक कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि अभी मानस की जात सब एक पहचान वो, तो हम जो है ना सब मानव मानव सब एक है, तो उसमें काय का मतलब, तो सेवा करनी मानवता की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो हम तो आपको सुमन मंडल जी, आपको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसमें अभी आप जो दिन रात मेहनत करके काम कर रही हैं, और हो सकता है हम आने वाले वक्त में आपको लोगों को इसमें सहयोग भी देंगे, कि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा गरीबों के साथ में, मजलूमों के साथ में, ये हम आसमान से टपके अमीर तो नहीं है, हम भी ऐसे में निकले हुए हैं कि गरीब इसमें निकले हुए, कि गरीबों की अवस्था में जानते हैं भाई, गरीबों की किस अवस्था में से आदमी निकलता है, और हमें पता है कि कैसे इसमें, तो हम भी इसमें पूरा सहयोग देंगे अपनी तरफ से जो भी हो सकता है। तो इसमें कपड़े वगैरह देंगे, कुछ ना कुछ इस तरह का कोई, या कोई हो दवाई वगैरह, कोई वायु मानव तरफ ये आपको सेवा मिलेगी, तो इसमें हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो इसमें क्या नाम है, सुनीता जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? सुनीता जी, सुनीता जी आवाज आ रही क्या? हाँ 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 बोलिए। क्या कहना चाहती हैं आप लास्ट में? इसमें पूरे सिक्को वर्ल्ड वर्ल्ड में पूरे में जा रहा है ये आपका मैसेज, क्या कहना चाहती है वर्ल्ड वर्ल्ड वो? हेलो, पूरे संसार में मैसेज आ रहा है आपका, ये आप क्या कहना चाहती है पूरे लोगों को? उनकी आवाज चालू होगी। जगदीश जी, हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोग्राम जा रहा हमारा ये, तो आप क्या कहना चाहती है लोगों को, भाई प्रेरणा, मतलब उनको सेवा करने में किस तरह सेवा कर सकते हैं वो आप लोगों की, आप मतलब पैसे से सेवा करें या कपड़े से सेवा करें, कैसी सेवा करें बताएं? किसी भी तरह की सेवा करें, सेवा की बहुत जरूरत है, पैसे से हो या आप लोग ये अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक सेवा ही है हम लोगों के लिए, सहयोग है। कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट होंगे और करेंगे, आकर्षित होंगे। जी, कैसे भी कपड़ा दीजिए, दवा दे, खाना दे, सुखाना दे, रसोई करवा दे, जी, A to Z किसी भी तरह से सेवा करे, सहयोग कर दे। यहाँ बहुत अच्छा काम कर दिए सुमन जी। सुमन जी का काम देख के ही मैं अप्रिशिएट हुई थी, मैं इनसे जुड़ी थी, और मैं वहाँ रह के भी देख चुकी है, दिन रात एक करके रखा है इन्होंने। रात को नींद नहीं देखती, रात को भी उठ के चली जाती है, माताएं या उठ जाती है, गाली गलौज करने लगती है, तो तुरंत इनको संभालना पड़ता है, रोने लगती है, या कोई जग गई है, टॉयलेट कर लिए, ये अपने आप से सफा करती है। बहुत ज्यादा मैं अप्रिशिएट हुई थी, इससे जुड़ी हूँ। तो इसमें जैसे भी सहयोग करें, कोई सहयोग कर सकते हैं, तन मन धन कैसे भी, और कुछ भी नहीं कोई कर सकते, कम से कम इनकी वीडियो को तो शेयर करते, वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। जी जी। अच्छा सुमन जी, एक मैं कोई सवाल मेरा सा है, इसमें शायद आपको सुनने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन मतलब हकीकत की बात है, जिसमें जब आदमी ऐसे मार्ग पे चलता है ना, तो सबसे पहले बुराई बाहर वाले करते नहीं है, घर वाले तकरीबन ज्यादा करते हैं। जब वो कुछ सच्चाई के मार्ग पे चलता है, या कोई इतना आसान नहीं होता सच्चाई के मार्ग पे चलना, हम चल रहे हैं, तो बहुत सारे घर वाले टांग इधर को खींचते हैं, कोई घर वाला हो या घरवाली हो या कोई हो बाहर वाला, मतलब पड़ोसी हो, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी समस्या आपके सामने आएगा भाई? आपके ना ना, जो मेरे सामने देवराज जी, मेरे सामने बिल्कुल भी ऐसी समस्या नहीं। सारा तब बड़ा तो सपोर्ट मेरे परिवार का रहा है और मेरे घर वाले का रहा है। सुभाष नाम मेडल है, हस्बैंड मेरे नाम, मेरे हस्बैंड का नाम है, जिन्होंने वाकई में ही, मैं तो छोटी सी शादी कर दी थी सर, 14 साल की उम्र में मैरिज होगी थी मेरी तो, परंतु मैंने शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मेरे को पढ़ाया लिखाया है, डॉक्टरी करवाई है, और ये जो सेवा करी हूँ, मेरा परिवार का, मेरे पीहर की तरफ से भी और मेरे ससुराल की तरफ से भी, दोनों का फुल सपोर्ट है। उन्होंने कहा बेटा हमारी गर्दन ऊंची रखिए, कभी नीची ना करिए, ऊंची गर्दन कर तो जी माँ वो काम कर। मेरे परिवार ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया। मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मेरे बच्चों को उसने संभाला है, मेरे हस्बैंड है, सासू माँ है, इधर पियर से ब्रदर है, भाई साहब है, पापा जी है, सब लोगों ने मेरा फुल सपोर्ट किया है। और उन्होंने जो सपोर्ट दिया
और मैं उस स्पॉट पे उतरी। और आज मेरे पीहर का भी और मेरे ससुराल वालों की गर्दन ये है। सब लोग गांव में भी जिक्र करते हैं कि इस घर की वो बेटी है जो ऐसा काम करती है, इस घर की बहू है ऐसा काम करती है। जी, फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही आज ये सेवा कर पा रही है। फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते थे। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, किस्मत भी कह सकते हैं। बोला आपको सहयोग मिल गया, तो बहुत सारा ऐसा मार्ग होता है ना, इस पर चलना आसान नहीं होता है। बहुत सारे घर में खड़ी कर देते हैं इसमें। आप बाहर ले तो मेघराज जी बहुत कुछ संभाल के चलना पड़ता है, खुद को भी संभाल के चलना पड़ता है। क्योंकि मैं 3 साल से, मैं ये नहीं हूँ कि मैं किसी से नहीं मिला, बहुत लोगों से मैं मिली हूँ और अकेली एक संस्थान की लेडी जैसे जुड़ी हूँ मैं। लोगों से मीटिंग करना, लोगों से जुड़ना। अगर रात को कोई महिला का कॉल आता है तो रात को 2 बजे भी हम निकल जाते हैं। अगर कोई भी महिला का फोन आता है कि ऐसे कोई बेसहारा महिला आप उसको लेके जाओ, तो मैं मेरी टीम के साथ रात को 2 बजे भी निकल जाती हूँ। क्योंकि इसमें मेरी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत ही वाकई में सबसे बड़ा सलूट तो मेरी टीम को बनता है, जो आज टीम ने जुड़ के इतना बड़ा एक काम किया है। तो आपका अपनी टीम का नाम भी मेंशन कर दीजिए, जितने बंदे आपकी टीम में काम करते हैं, ताकि उनका भी थोड़ा इसमें हमारे चैनल में नाम आ जाए। अपने टीम ने जब महिला का अनाथ आश्रम का जब संचालन किया था, तब उसमें सोनू जी चारण संस्थापक है प्यारी बहना संस्था के, और मंजीत कौर मैडम जी वो उपाध्यक्ष है, वो अपने रावसर से विलोम करते हैं। मोहनलाल जी सिंधी वो नौहर के प्रॉपर नौहर के रहने वाले हैं, कोषाध्यक्ष है। और प्रेमदान जी चारण है, राजेंद्र सिंह जी है, बाल सिंह जी आर्य है, और विक्रम सिंह, ऐसे मतलब काफी है। गोविंद भैया है स्टाफ में है, कृष्ण भैया है, पंकज है और इंदू है। ये काफी महिलाएं हैं जो संस्थान में सेवा देते हैं। और ये जो स्टाफ है वो भी, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को कभी ड्यूटी समझ के ना, उन्होंने ये सोचा कि हमारा परिवार है और हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो सभी का बहुत बड़ा सहयोग है जी, सबका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा अकेले का कोई सहयोग है, नहीं, क्योंकि संस्थान की टीम का सबसे बड़ा सहयोग है। और संस्थान की टीम दिन रात एक करके आज इस संस्थान को इतने ऊपर तक जो पहुंची है। 8-9 कंट्रियों में संस्थान का नाम चल रहा है, पूरी इंडिया में इसकी वीडियोस देखते हैं। जो भी इसके आश्रम की वीडियोस आती है वो मिलियनों में वायरल हुई है। काफी वीडियोस आप देखेंगे तो इसमें काफी वायरल हुई है। और कम से कम 12 महिलाएं पहले मिला चुके हैं फैमिली से, और 13वीं महिला कल महाराष्ट्र से टीम रात को 2 बजे आश्रम में पहुंची है। महाराष्ट्र से पुलिस प्रशासन आया है साथ में, और साथ में एक फैमिली है। क्योंकि दशहरे से पहले एक माँ और एक बेटा वो लापता हुए थे, और आज से 20-25 दिन पहले हमें भिवानी थाना पुलिस प्रशासन के द्वारा उस महिलाओं को अनाथ आश्रम में सुपुर्द किया गया था। और संस्थान की टीम की कोशिश की वजह से आज उस महिला का फैमिली मिल गया, परिवार मिल गया। परंतु वो उसका जो परिवार है वो बिल्कुल ही गरीब है। उनके पास 5 रुपए का भी किराया देने का नहीं था। परंतु संस्थान ने क्या कोशिश की कि कैसी कोशिश से इस महिला को इनके परिवार से मिलाया जाए। तो संस्थान ने कहा कि आप लोग अपनी गाड़ी लेके आए, जो खर्चा वर्चा होगा वो संस्थान देगी। उनका जो भी खर्चा लगेगा 35 है, 30 है, 40 है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से बहुत दूर से आए हैं। वो 3 दिन हो गए उनको चले हुए, रात को 2 बजे पहुंचे हैं। और आज फिर से संस्थान की टीम की कोशिश से फिर एक महिला अपने परिवार से मिलने के लिए जा रही है, और हमें बहुत खुशी है। जब उस बच्चे ने उनका परिवार देखा तो वो बच्चे गला लग के रोने लगा था अपनी फैमिली से। तो मैं बड़ी खुशी होती है जब ऐसे परिवार आपस में मिलते हैं, तो एक आंखों में आंसू जो होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं। जी जी। तो मैं एक सवाल और भी करना चाहता हूँ आपसे। जैसे मतलब चलो ये तो गरीब घर से आई महिलाएं बहुत सारी ऐसी होती, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके बच्चे बहुत अमीर होते हैं, और उनकी जो घरवालियां होती है कहते हैं ये बुजुर्ग महिला उस घर से बाहर निकालो यहाँ से। अमीर जो अनाथ आश्रम में बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो मतलब जिनके घर बहुत तगड़े तगड़े हैं, लाखों करोड़ रुपए उनके बैंकों में पड़े हैं, यो बुजुर्ग को संभाल नहीं सकते। कोई ऐसी महिला भी है आपके पास में जो मतलब इस तरह के हालात में एक गुजरात से है, विभा नाम है, वो मेंटली है बेचारी, और देखो उसका कोई दोष नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान कि जिसको आपने दिमाग नहीं दिया उसको कुछ नहीं दिया, उसको तो इस धरती पे ही मत भेजो। अगर जिसकी आंखें नहीं है वो अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसके पैर नहीं है वो भी अपनी जिंदगी जी रहा है, और जिसके हाथ नहीं है वो भी अपनी जिंदगी जी रहा है। परंतु जो मेंटली हो जाते हैं, जिनके भगवान ने ये दिमाग ही नहीं दिया, वो तो जी एक मिट्टी के बराबर है। उन्हें तो ये नहीं पता कि तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तू ये क्या खा रहा है, तुझे क्या बोलना है, क्योंकि उनको खुद को ही उनके दिमाग में नहीं होता। तो ऐसी
ऐसे ऐसे जो पेशेंट जिसको हम बोलते हैं, ये एमआर, इसको हम एमआर भी बोलते हैं, ऐसे घर में कारण क्या होता है, फैमिली का कारण होता है, घर में लड़ाई झगड़ा है, महिला है, जेंट्स, कोई भी, वो डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन उनका बढ़ता जाता है और आखिर में ऐसा दिन आता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है। जो हमारे पास विवाह है वो ऐसी, वो खुद इंजीनियर रही हुई है और 7 साल आउट ऑफ कंट्री में रही हुई है वो लड़की, इंजीनियरिंग की हुई है इसने, सिंगापुर में हाँ सिंगापुर में रही हुई है वो। और उसके हस्बैंड अपने फ्लिपकार्ट है, अमेजोन कंपनी है, उसमें बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो। और उनकी वाइफ है, उनको एक बेटी भी है। और जो कि आज से 3-4 महीने पहले रात को 12 बजे एक मेरे फेसबुक फैन था, उनकी कॉल आता है कि मैं आपका फेसबुक फैन बात कर रहा हूँ और यहाँ पर एक महिला है जो कि 30-35 साल की उम्र की है और वो पत्थर मार रही है और परंतु अकेली है, परंतु रात के यहाँ 12-2 बज रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि इस महिला के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए उसी टाइम संस्थान की टीम ने अगरवा में पुलिस को कॉल किया और पुलिस की टीम उसी टाइम उस महिला को अपने अंडर में लेके महिला सेल थाने में रखा रात को और सुबह उसको आश्रम में छोड़ आए। अब वो महिला हमारे पास है, उसकी महिला के जो कहीं ना कहीं फैमिली मजबूर कैसे होती है, उस लड़की के माँ बाप है वो काफी ओल्ड है, मैंने लाइव वीडियो में भी दिखाया था, उसकी मम्मी भी बीमार रहती है, उसके फादर भी बीमार रहते हैं, परंतु उसके जो हस्बैंड है वो उनसे बिल्कुल दूर है, उनको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने उसकी बेटी को रख लिया और यहाँ से बाहर चला गया, उसे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसी भी हो। परंतु हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो घटना है किसी के साथ घट सकती है, जिंदगी का कुछ नहीं पता, आज हम ठीक है कल हमारे साथ क्या हो जाए। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि अपने आप पे कभी घमंड ना करो, कभी भी घमंड मत करो, हमसे नीचे वाले को देख के जियो और जहां पर उनको जरूरत है हमारी, जो एक मंद बुद्धि हो जाता है, जिसका एक डिप्रेशन हो जाता है दिमाग में, उनको हमारी जरूरत है और हम उसकी मदद ना करके हम उसको अकेला धकेल देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं कि ये बाहर जाएगी, कुछ गलत बोलेगी, हमारी बेइज्जती होगी। तो इस चीज को हम शर्म महसूस करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अकेला कर देते हैं और अकेले के कारण वो इतनी अकेली हो जाती है कि लास्ट में वो अपने परिवार से भी छूट जाती है, घर से निकल जाती है, उनको घर नहीं मिलता। काफी महिलाएं ऐसे भी है, घर से निकल गई परंतु उसे अपनी फैमिली नहीं मिली। जी जी, ये देखो ऐसे ऐसा सीन जो होता है बहुत दर्दनाक होता है। उस टाइम पर आप उनसे मिलते हो तो आपके तो आंसू, मतलब मुझे लगता है आपकी आंखों में आंसू ना आते हो उस वक्त, मुझे लगता है आपके अंदर इंसानियत है, इंसानियत जब इंसानियत अंदर इंसानियत जाग है ना, इंसान की इंसानियत जाग जाती है उस वक्त आदमी रुक ही नहीं सकता, मतलब ऐसे हालात को देख करके। हमने एक देखा है, पता है हरियाणा की वीडियो पर कहाँ की थी वो, देखिए मैंने वीडियो देखी, उसमें एक आदमी ने अपनी घरवाली को बाथरूम में बंद कर रखा था, उसके बेचारे मतलब लाते भी है ना, मतलब बैठ की थी 2-3 महीने तक उसको बाथरूम बंद करके रखा। वो पुलिस वाला निकाली बाहर तो कहता भी कोई अपनी मर्जी से बाथरूम पड़ी, तो पागल है ऐसे। तो ऐसे मतलब नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो जिसको मैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि अगर उनके कोई भी दिमाग में खराबी है आप उनको डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि वो एक महिला नहीं संभाल सकते और आज संस्थान की टीम ने 82 महिलाओं को संभाल रखा है। और जो कि ऐसी महिलाएं थी वो कैसे ठीक हुई है, क्योंकि उनको हमने प्यार दिया है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी वजह से वो ठीक है। मेरी कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो कमरे में बंद होती हो, सब ओपन रहती है, सब मिलजुल के बात करती है। जब उनको स्नान करवाती हूँ सब एक एक करके मेरे पास पहुंचती है, जब उनके कंघी करती हूँ, तेल लगाती हूँ तब। और आप मेरी इन महिलाओं का जब खाने का सिस्टम देखोगे तो हर महिला चेयर पे बैठ के बहुत अच्छे तरीके से खाना खाती है, आप कह नहीं सकोगे कि ये वही महिला है। इसमें कई बार तो मतलब मन करता भी आपके मतलब इसमें पूरी संस्था में सेवा की जाए, अभी सेवा स्टार्ट की जाए सेवा, तो फिर हम जो है अपने हालात भी देखते हैं भाई, हम चला रहे सिस्टम को, क्योंकि इसमें भी पैसा चाहिए हमें। तो इसमें क्या करना चाहते हैं, मतलब जो सेवा मतलब कुछ लास्ट में क्या करना चाहते हैं? मैं बहुत आज अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सुमन जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। मैं आज उनकी बातों को सुनकर मुझे सावित्रीबाई फुले का याद आ रहा है, जब उन्होंने नारी मुक्ति का आंदोलन शुरू किया, पहला स्कूल का शिक्षा खोला, तो उनके ऊपर में गोबर कीचड़ और उस समय के जो धर्मांध लोग जो उनके ऊपर में अत्याचार अन्याय करते थे, तो जिस ढंग से सुमन जी ने आज ये इन महिलाओं के लिए जो बीड़ा उठाया है, कहीं न कहीं वो सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा इनके
दिलो दिमाग में आई होगी और उन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज हम उनकी चर्चा देश दुनिया में कर रहे हैं और लाइव कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नेक काम है। ऐसी काम करने के लिए वाहिगुरु जी उन्हें दिनों दिन तरक्की दे और कामयाबी बख्शे, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और जो हमारे देखने सुनने वाले लोग हैं उनसे भी हम ये चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से जो भी जरूरी मदद हो वो सहयोग के लिए अपनी पहल करेंगे और आगे आएंगे। और सुमन जी को हम उनके इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और भाई साहब मानवता चैनल की ओर से भी ये आवाज उठाने के लिए आपका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे पहले सुमन जी को अपने चैनल के माध्यम से या अपने ब्लॉग के माध्यम से लोग जानते रहे होंगे। बहरहाल हमारे इस चैनल के माध्यम से उनकी ये बात आज लोग देख सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे महिलाओं को अलग अलग राज्य में, हमारा भारत देश विभिन्न जाति धर्मों का देश है और बहुत सारे परेशानियां हर राज्य में अलग अलग, खास करके ऐसी महिलाओं के ऊपर में, वृद्ध लोगों के ऊपर में आ रही है। ये समाज में एक बहुत बड़ी कुरीतियां हैं जो वृद्ध को अपने बहू अपने बेटों के द्वारा लात मार के हटा दिए जाते हैं और उन वृद्ध महिलाओं को जो आखिरी समय में अपने जीवन का अंतिम समय होता है उस समय उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यह एक बहुत बड़ा नेक काम है। इनके लिए सुमन जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी जी। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? बहुत अच्छी बात है जैसे जगदीश जी ने कहा है, क्योंकि हर इंसान जो है उसका यही मतलब होता है कि हर एक इंसान जो है ना वो अपने लिए जीता है। इस समाज में ज्यादा से ज्यादा जो इंसान की फितरत वो यही है, मगर वो इंसान कभी भी इतिहास में अपना नाम नहीं लिखाता जो सिर्फ अपने लिए जीता है। इंसान उसका नाम जो है, दुनिया उसका नाम जानती है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए काम करता है। और मैडम सुमन ऐसा काम कर रही है। परमात्मा हमें भी ऐसा बल बख्शे, क्योंकि हमारा काम तो प्रीचर लाइन का है, जैसे हम सिख धर्म में प्रीचर हैं और हम भी ऐसे लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप जैसे हम अपने से भी शुरुआत करते हैं, जितना हमसे हो सकता है परमात्मा और हमसे करवाए, और दूसरों के लिए भी जो है वो हम ऐसे ही कहते हैं कि जो है सेवा जो है वो सेल्फलेस, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए इसमें। और ऐसी सेवा जो है जिसे हम गुरबानी में निष्काम सेवा कहते हैं, कि मन में कोई कामना ना हो, ऐसी सेवा जो है वो गुरमत में, जो धर्म की दुनिया में भी ऐसी ही सेवा प्रवान है, संसार में भी ऐसी सेवा जो है, जो सेल्फलेस, बिना किसी जो मतलब की जो सेवा जो है, कोई स्वार्थ के, जो बिना किसी स्वार्थ के जो सेवा है, वो हमेशा ही उसको परमात्मा के दरबार में भी और इस संसार में भी उसे हमेशा ही जो है वो महान माना जाता है। और मैं मैडम सुमन से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वो लोग जो लोगों का खून चूसते हैं, जो लोगों को सामने से देखते हैं कि बहुत भला कर रहे हैं, मगर लोगों का खून चूसते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, मेरा कहने का ये, वो भी आपकी कोई मदद कर रहे हैं या वो रैलियों में ही बोलना जानते हैं? वो भी आपकी कभी कोई मदद करने आए? नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं आई। वो उनसे जब आप आस रखोगे ना तो वो आपका काम खराब ही करेंगे, वो आपका भला काम करेंगे, वो काम ज्यादा खराब करेंगे वैसे। मगर ऐसे लोगों से भी यदि कुछ मिलता है ना तो वो ले लेना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को लूटने का काम करते हैं वैसे। नहीं, उसमें क्या है ना, दरअसल उनकी भावनाएं कुछ और होती हैं। वो मतलब एक तो महिलाएं हैं, दूसरी बात जो तो उनके जो दिमाग पता नहीं कहाँ चलते हैं, वो एक नंबर के मतलब आजकल को 99% तो नेता सब करप्ट और चोर हैं सब। मेरे दिमाग में ये बात ऐसी आई कि एक बेड पर है ना एक मरीज पड़ा हुआ था और चार आदमी इसको एक बनाना एक केला दे रहे थे और वो अपनी फोटो खिंचा रहे थे। मेरे दिमाग में इसलिए ये बात आ गई कि ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे फोटो शूट करवाने के लिए। आते हैं जी, काफी आते हैं, दिलासा दे के जाते हैं, बड़े बड़े दिलासे दिए जाते हैं। दिलासे उनसे दिलासे मिलते होंगे, शायद काम वो काम ही आते होंगे, इनसे दूर ही रहना चाहिए। क्या है ना, दरअसल कमी क्या अभी तक कुछ भी नहीं आया उन लोगों से। तो दरअसल उनकी बात क्या है, उनके अंदर जो लालच इतना प्रबल हो चुका है कि वो बोल तो देते हैं पर लालच जो उनको मार लेता है। लालच और बेईमानी, ये दो चीज जो है ना जिस इंसान के अंदर आ गई, चाहे वो करोड़पति हो, बिलियनपति हो या मतलब पूरे सृष्टि का मालिक बन जाए, तब भी वो भिखारी का भिखारी रहेगा। तो जिसके अंदर मानवता जागी है, सुमन जी है, मतलब इनके अंदर मानवता जागी है, चाहे महल में रह जाए या झोपड़ी में रह जाए, तो मारा नहीं आज भी।
और पूरे मुंड के बाद जिसको कहते हैं सुकून जो है ना, बिना संतोष कोई नहीं राजा। गुरबाणी के अंदर शब्द है कि बिना संतोष का कोई, बिना जिसके अंदर संतोष या मतलब इसका सबर संतोष हो, उसके बिना तो आदमी रजता ही नहीं है। जिसके अंदर संतोष, ये सेवा करने संतोष वाले तो बहुत बड़ा संतोष करना पड़ा जी। संतोष की तो बिल्कुल बात कही है, क्योंकि जब से आश्रम से जुड़े हैं, घर परिवार ब्याह शादी मनोरंजन सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया जी, सब कुछ। अपने बच्चों से भी 2-2.5 महीने से मिलती है ये जाकर के, बच्चे रोने लगते हैं, बुलाने लगते हैं, बच्चों से नहीं मिल पाती है। दरअसल क्या है ना, ये कमी आई ना, इस समाज के अंदर जो कमी आ रही है ये ज्ञान की वजह से आई है। ज्ञान नहीं है लोगों के पास में, सच और ईमानदारी नहीं है लोगों के पास में, झूठ और बेईमानी फैल गई है ज्यादा। और झूठ और बेईमानी जो परेशानी आई है, नफरत की आग जो घूम रही है, इसमें मैंने एक किताब लिखी है, सुमन जी भी बहुत जल्दी किताब आपके पास में आश्रम में भेजेंगे हम। इसका नाम है कि परिवार एवं विश्व की गंभीर समस्याओं का आसान समाधान जाने क्या है। तो ये हमारी किताब है, इसमें हमने ऐसी फैमिली डिस्कशन करके उसमें सवाल जवाब रखे हैं। उसको जो भी किताब ध्यान पढ़ ली ना जिसने भी ध्यान से, कभी भी ना तो फैमिली में लड़ाई करेगा, ना ही कभी किसी को परेशान कर रहा है, चाहे औरत पढ़े मर्द पढ़े, कोई भी पढ़ेगा किताब को, वो लड़ाई तो भूल जाएगा, सिर्फ प्यार ही प्यार करेगा लोगों को। ऐसा उसमें हमने किताबों में डाल रखी चीजें, सिर्फ सवाल जवाब करके। तो मैं जो इसमें देखता हूँ चारों तरफ, जो केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं अमेरिका में रहता हूँ, इन गोरों के अंदर में एक चीज देखी है, जब ये इनसे कोई बात करता है तो ये बड़े प्यार से बात करते हैं, जब ये इनसे लड़ते हैं ना 1 सेकंड में लड़ पड़ते हैं। पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं इनके अंदर है, मतलब ऐसा देखा मैंने के अंदर। तो ये जो है ना, ये क्यों नहीं है, तो भाई गलती उन लोगों की नहीं है, उनके अंदर जो है ना समझदारी है नहीं। जो आदमी समझदार हो वो कभी लड़ता नहीं आपस में, वो प्यार करता है, वो विचार करता है। और जो आदमी समझदार नहीं होता, वो चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जो मर्जी वो लड़ पड़ता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। ये क्या हो रहा। अब जो आपने बताया कि जो महिलाओं घर से बाहर निकलते हैं, वो क्या है, भले ही उसके पास में करोड़ों रुपए हों, लेकिन दिमाग के नाम की चीज है उसके अंदर, समझदार नहीं है। समझदार इंसान कभी भी अपने परिवार को छोड़ दूसरों को भी नहीं, दूसरे साथ भी लड़ेगा, वो सबको प्यार करेगा। तो समझदारी बहुत कम लोगों के अंदर है। और शायद मैं किताब जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर लिखी है, लिख दी आने वाली मार्केट में, उससे काफी लोगों को फायदा भी होगा, और ये जो चल रही है नफरत की आगे बुझ भी जाएगी। तो सुमन जी लास्ट में क्या कहना चाहती हैं आप। हम हमारी तरफ से तो आपको बधाई दे सकते हैं, और आने वाले वक्त में वायु मानव हमेशा साथ में रहेगा आपके, क्योंकि वायु जो आप काम करिए मानव के लिए, हम भी वही काम कर रहे हैं। पहला तो तारो एक मैं मेरी एक देसी भाषा में जो सभी लोगों को पसंद आती है, थाने कलजारी कोरू दिलारी कह रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हो पहला तो थाने जी। और जो आपने एक चैनल जो चलाया है वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज है, उसके द्वारा मैंने आपका देखा है, काफी महिलाओं हैं, काफी जो भी सोशल वर्कर कर रहे हैं, उनकी आपकी उनकी जो आवाज है उसको आपने वाकई में समाज तक पहुंचाया है। और मैं कहती हूँ कि जो आज समाज में वाकई में रह के जो काम कर रहा है, धरातल पे जो काम कर रहा है, और उसका गुणगान होना जरूरी है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करे, अगर उसकी हम पीठ थपथपाते हैं तो वो और अच्छा काम करेगा। घसीटने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु कोई थपथपाने वाला भी तो होना चाहिए, आप जैसे मान लोग हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी वीडियो देखो हमारे पीछे गुरुओं की जो महिमा है, गुरु नानक साहब की, गुरु रविदास जी के, संत रविदास जी, जितने भी महापुरुष हैं, मतलब हमने तो एक किताब और भी लिखी, सत्य धर्म आ रहा है, सत्य धर्म जो है ना, हमारी किताब आ रही है, उसमें मैंने जीसस से लेकर के मोहम्मद साहब हैं, गुरु नानक साहब है, गौतम बुद्ध है, इनको हम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, क्योंकि उसी रास्ते के मुसाफिर, सच के रास्ते के मुसाफिर है। तो हम नहीं कर रहे काम, ये उनकी कृपा से हम जो आगे चल रहे भैया, ये गॉड की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, जो एक ही है खुदा जो भी है, उसकी बख्शिश से हम काम कर रहे हैं। यानी हमारा वैसा काम थोड़ा इतना बड़ा कि वायु मानवता लोगों की आवाज उठा रहा है, ये हमारी हमने ये सिर्फ उसकी बख्शिश हम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं जी। इतना तो ये आप अच्छा काम कर रही है, इसका हमने आप तक संपर्क किया, और हम तो अच्छे लोगों को बढ़ा रहे आगे। अगर कोई हमारे चैनल पर चोर भी आएगा ना, वो इंटरव्यू हम उसको भी ले लेंगे, लेकिन उसको हम इसको यहाँ सिखा कर भेजेंगे, ना कि उसको बिगाड़ कर भेजेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो सुमन जी, हम दोबारा फिर हम अपनी टीम की तरफ से, पूरी वायु मानवता टीम से की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमेशा वायु मानवता आपके कदम से कदम मिला के चलेगा, और जैसे भी आप सेवा करेंगे, कहीं भी करेंगे, तो हम आपके साथ में हैं, और ये हमेशा गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। तो आपका सुमन जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।
और वाहिगुरु अल्लाह गॉड कृपा करे, आप वो एक ही है कि आपको हमेशा खुश रखे और इस संस्था को ऐसे प्यार से चलाते रहें और सच्चाई और ईमानदारी लोगों को दिमाग में ठूस दे, दिमाग में भर दे लोगों, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी दो चीज को तो खत्म करेगी, एक परेशानियों को और दूसरे लालच को और बेईमानी को, तीन चार को खत्म कर देगी। सच्चाई और ईमानदारी के बिना लोग परेशान हो रहे हैं। आज करोड़ों रुपए जिसके जेब में पड़े, अरबों खरबों पड़े, वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी है नहीं, तो इस करके वो प्रॉब्लम खड़ी हो गया है। तो सच्चाई और ईमानदारी के अंदर जब मतलब जैसे वक्त तो इसको फैलाएं। और हम दोबारा फिर आपको स्पेशल धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए और पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं जी। तो साथ ही जुड़ रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज, गरीबों की आवाज। और सभी का धन्यवाद जिन्होंने देखा। जगदीश जी आपका धन्यवाद, सुनीता जी आपका भी, सुमन जी आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।